स्वागत है सर आपका न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में। जी सर, क्या हाल चाल है? आजकल जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, ऐसा है। हाँ, भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष में भानु प्रताप सिंह यहाँ दिल्ली और नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पे हूँ और हमारी मांग है कि जो किसानों के लिए केंद्र सरकार ने जो 3 कानून बनाए हैं वो किसान हित में नहीं है। हमारी मांग थी जब कांग्रेस की सरकार की केंद्र में तभी से कि किसान आयोग का गठन किया जाए और किसान आयोग में सभी किसान रखे जाएं और किसान आयोग ही उद्योगपतियों की तरह अपनी फसलों के दाम तय करेगा, गन्ना का मूल्य तय करेगा, गेहूं का मूल्य तय करेगा, धान का मूल्य तय करेगा और चावल, ये सब सब्जी और फलों का मूल्य तय करेगा। उस पे सरकार को खरीदना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने उल्टा कर दिया है, पूरा उल्टा कर दिया। पहले कार्यकाल में कहते थे कि हम किसानों के हित में काम करेंगे, किसानों के कर्जे माफ करेंगे। पहले कार्यकाल में नोटबंदी कर दी थी। नोटबंदी में हजारों किसानों को मौत गले लगानी पड़ी थी और अब ये 3 बिल ला दिए। ये पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के फायदे में हमारी केंद्र सरकार लगी हुई है। वो मुकेश अंबानी जी हैं, अनिल अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं, इनके बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस स्टॉक करने के लिए जगह बनाई जा रही हैं और किसानों को लूटा जाएगा इन कानूनों के मुताबिक। सरकार कहीं बिजली बेच रही है, कहीं रेल बेच रही है, कहीं आपके एयरपोर्ट बेच रही है। अरे हम कह रहे हैं कि जब राजाओं को राज से अलग हटाकर ये लोकतंत्र आया था तो इसलिए नहीं आया था कि आप सब चीज प्राइवेट में दे दो। हम वोट देते हैं, वोट देकर केंद्र में सरकार बनाते हैं, हर प्रदेश में सरकार बनाते हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री और केंद्र का प्रधानमंत्री व्यवस्था के लिए होता है, न कि अपने कर्तव्यों से दूर हटने के लिए। यदि दूर ही हटना है तो हमारी ठाकुर भानु प्रताप सिंह भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मांग है, यदि दूर ही हटना है तो तुम ये बेचा बेची बंद करो, अपना इस्तीफा सौंप दो सब लोग राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति होंगे, राज्यपाल होंगे और हर प्रदेश में पुलिस के अधिकारी हैं और हमारे प्रमुख सचिव और गृह सचिव हैं, उनके द्वारा शासन चलता रहेगा। ये हमारी चुनी हुई सरकारें अपना काम नहीं कर रही हैं, तो हमारी मांग है कि ये त्याग पत्र देके अपना अपना काम करें, जिस काम में माहिर हो वो काम देखें। अन्यथा में तो हम सरकार लोकतंत्र में चुनी जाती है व्यवस्था देने के लिए, और ये व्यवस्था नहीं दे पा रहे तो त्याग पत्र दे दें। क्यों कि ये काले कानूनों को हम लागू नहीं होने देंगे। जी सर, लोग कह रहे हैं कि ये भाजपा के विरुद्ध आंदोलन है, कांग्रेस के द्वारा किया गया नहीं है, सरकार के विरुद्ध आंदोलन है, सरकार की नीतियों के विरुद्ध आंदोलन है। ये काले कानून बनाए उसके विरुद्ध आंदोलन है, भाजपा के विरुद्ध नहीं है। भाजपा से क्या लेना देना? अरे जो प्रधानमंत्री हैं इस समय भाजपा के, तो क्या आंदोलन करेंगे राहुल गांधी के खिलाफ? राहुल गांधी के पास जाएं, सोनिया गांधी के पास जाएं, जाना तो नरेंद्र मोदी के पास पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी ने कितना तानाशाही प्रवृत्ति की है कि कोई तो पड़ा है हरियाणा के बॉर्डर पे, कोई पंजाब के बॉर्डर पे, कोई राजस्थान के बॉर्डर पे, और हम लोग हैं उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे। दिल्ली में नहीं घुसने दे रहे प्रधानमंत्री जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से आकर दिल्ली पे और देश पे वो कब्जा कर लिया है कि इतना तानाशाह हो गए। इतना तानाशाह तो त्रेता युग में रावण भी नहीं था, इतना तानाशाह तो द्वापर युग में धृतराष्ट्र और दुर्योधन भी नहीं था, और ये इतना तानाशाह हो गए कि दिल्ली में किसानों को घुसने की परमिशन नहीं है।
पुलिस लगा दी गई है, रोक दिए गए बैरिकेडिंग लगाकर। अब जी, यहाँ जी, हम सर। तो चिल्ला बॉर्डर पे पड़े, भाजपा और सपा बसपा से कोई लेना देना नहीं है। जी सर, आपने मोदी जी का जी। भाषण सुना सर? मोदी जी का भाषण, मोदी जी का भाषण हैं? सुना सर? मोदी जी का भाषण बोल रहे हैं भ्रमित मोदी है जी तो किसान, भाषण, भ्रमित है। मोदी जी के भाषण तो हम 6-7 साल से सुन रहे हैं कि बहनों और भाइयों, तुम्हारे कर्जे माफ कर देंगे, किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे और 15 लाख लाकर खाते में जमा कर देंगे। हमेशा से भाषण सुन रहे हैं उनकी। उनको झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता है अब। जी, वो बोल रहे हैं कि भ्रमित जी। है किसान, किसान भ्रमित है बोल रहे हैं सर। किसान हैं? भ्रमित है बता रहे हैं, किसान भ्रमित है, विपक्ष भ्रमित है गुमराह कर रहा है। किसान, किसान भ्रमित नहीं है, किसान भ्रमित नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी भ्रमित हो गए हैं। किसान भ्रमित है तो तुम्हें क्या क्या। और ये जो रेल बेचने का, बिजली को प्राइवेट में देने का और एयरपोर्ट बेचने का जो निर्णय लिया है, उसमें कौन सी कमी है? उनमें सरकारों ने नहीं अब तक चलाया। ये क्यों कर रही है? किसान तो भ्रमित है, चलो हम मान ली किसान भ्रमित है, लेकिन ये एयरपोर्ट बेचने से क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी भ्रमित हो गए हैं? जी, आपको लगता है कि किसान भ्रमित है या किसान पूरा आपको लगता है किसान को किसी ने तो भड़काया किसान है? भ्रमित है, किसान भ्रमित नहीं है। किसान अपना काम ईमानदारी से करना चाहता है, बेईमानी नहीं जानता न करता है। और जो बेईमान होता है, बेईमानी से काम करता है, उसको दूसरे लोग भी बेईमान नजर आते हैं। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मुहूर्त देखी तन तैसी। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बेईमानी से काम किया है, तो वो सबको बेईमान समझते हैं, किसानों को भ्रमित समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जी जी सर। अच्छा, किसान मांगों को लेके आपकी लास्ट मांग, मतलब मांगे आपकी क्लियर कर दीजिए सर, हमारी जनता के सामने जो ये देख रही है। मांगे हैं हमारी, ये जो बिल लाए हैं वो वापस होने चाहिए। एमएसपी से कम पे किसान का कोई फसल न खरीदा जाए, लेकिन एमएसपी सरकार नहीं, भानु प्रताप सिंह की मांग है, भारतीय किसान यूनियन भानु की मांग है कि एमएसपी अब किसान आयोग तय करेगा। किसान आयोग बनाना पड़ेगा। सब पूरे भारत के प्रदेशों से 4-4 लोग उसमें शामिल किए जाएं। वो ही अपनी फसल जिस प्रदेश में जैसे होगी उसके हिसाब से उसकी कीमत तय करेगा। और जैसे उद्योगपति अपनी साइकिल बनाता है, मोटरसाइकिल, कार, हवाई जहाज जो भी बनाता है उसकी कीमत तय करता है, ऐसे ही हम अपने गेहूं, धान, गन्ना की कीमत तय करेंगे और उसको सरकार खरीदे। सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार को हम बनाते हैं, सरकार अम्मा के पेट में से नहीं आती। सरकार को हम बनाते तो हमारी बात माननी पड़ेगी। और 72 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण जो देश का किसान गरीब हो गया है, आत्महत्या करता है, वो कर्जे सब माफ करने होंगे। यदि किसान दुर्घटना में मरे तो 1 करोड़ रुपया देना होगा, हमारी मांग है। यदि कोई हमारा पुलिस का भाई, बेटा, भतीजा है तो उसके परिवार को 2 करोड़ केंद्र सरकार दी। यदि